नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला लगातार चल रहा है। एक एक कर गाजा पट्टी को इमारतें नस्तो नाबूद हो रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं। गाजा पट्टी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। यह सिर्फ एक टेलर भर है। इजराइल अब जो करने वाला है वो पहले से कहीं बड़ी तबाही लेकर आएगा। इजराइल गाजा पट्टी में फुल एंड फाइनल वॉर के लिए तैयार है। इजराइल फौज कभी भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजराइल ने गाजा पट्टी को खाली करने का जो अल्टीमेटम दिया था वो अब खत्म हो चुका है। इजराइल के लाखों जवान गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है और ये जवान बस इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। राजधानी तेल अवीव से हरी झंडी मिलते ही इजरायली सैनिक गाजा शहर में जमीनी हमला शुरू कर देंगे। हमास के एक एक ठिकानों को नस्तो नाबूद कर देंगे। इजराइल की सेना की कैसी फाइनल तैयारी है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास के बीच युद्ध अब खतरनाक रूप ले चुका है। इस युद्ध में हालात पल पल बदल रहे हैं। इस पल पल बदलते हालात के बीच रिश्ते भी बदलते नजर आ रहे हैं। कल तक जो अमेरिका इजराइल के हर कदम के साथ कदम मिलाकर खड़ा था, अब वो युद्ध के मैदान में इजराइल के एक्शन को संदेह भरी नजरों से देख रहा है। क्यों युद्ध के बीच अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है? क्यों अमेरिका इजराइल को गलती ना करने की नसीहत दे रहा है? कल तक जो अमेरिका हमास के खिलाफ था वो अब अचानक फिलिस्तीनियों का हमदर्द कैसे बन गया, ये भी मैं आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इजराइल ने हमास को निपटाने की कसम खाई है। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है और इस बीच ईरान इजराइल में भी लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान ने इजराइल को गाजा पर हमले बंद करने की धमकी दे डाली तो इजराइल ने भी कहा है कि हमास की विरासत को खत्म करके वो दम लेंगे, उनके वजूद को मिटा दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान भी युद्ध में शामिल होगा? क्या आने वाले वक्त में कई वॉर फ्रंट खुल जाएंगे? अगर ईरान जंग में उतरता है तो कैसे बदलेगी मिलिट्री की पूरी ये ज्योग्राफी? इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कैसी होगी, कितनी होगी? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास के बीच जंग अब बेहद खतरनाक रुख ले चुकी है। चारों तरफ से तबाही बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। आसमान से जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। जमीन पर इजरायली टैंक गरज रहे हैं और अब समंदर से अटैक करने की तैयारी हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास पर होगा जमीनी, आसमानी, पानी से ट्रिपल तरीके से यह अटैक। हमास का एक एक ठिकाना इजरायली गोला बारूदों की जद में आ चुका है और तेज धमाकों के साथ दहशतगर्दों का एक एक ठिकाना तबाह होता जा रहा है। उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजराइल का अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। इजरायली अल्टीमेटम खत्म होने के साथ दहशतगर्दों के काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और इजरायली सेना ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। इजराइल ने हमास के 6 टॉप कमांडर्स को मार गिराया। मारे गए कमांडर्स की पहचान हो गई है। आईडीएफ ने यह बताया है कि वो कौन से कमांडर को मार गिराया है। पहले मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताना चाहता हूं कि वो कौन से कमांडर हैं जो हमास के टॉप कमांडर्स में शामिल हैं।
इजरायली सेना ने जिनको मार गिराया, स्क्रीन पर लाइए। हमास के कमांडर अली कादी को मार गिराया, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो हमास का नुखबा जलायुब ग्रुप का मेंबर था। और दूसरा कमांडर जरा चिरर अबू मरार है, जो हमास का विदेशी मामलों का एक्सपर्ट था, चीफ था। इसके अलावा इजरायली सेना ने बिलाल अल कादरा को भी मार गिराया, जो नुखबा खान यूनिस का कमांडर था। इसके साथ ही इजरायली फोर्स का एयर स्ट्राइक के मारे गए चौथे हमास के कमांडर का नाम मुताज ईद है, जो हमास के साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। और मारे गए पांचों कमांडरों का नाम जैद अबू है, ये पांचवा कमांडर है, जो गाजा में हमास की सरकार का वित्त मंत्री था, वो भी मारा गया। जंग में मरने वाले में हमास के छठे कमांडर का नाम मेराद अबू है, जो हमास की हवाई विंग का प्रमुख था। ये 6 के 6 कमांडर आज इस हमले में मारे गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गाजा को घेरने के लिए इजराइल ने 3 तरफ से मोर्चाबंदी कर दी। जमीनी लड़ाई बहुत ज्यादा तेज कर दी है, हमास के दहशतगर्दों को तलाशा जा सके, जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जा सके। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमास भी इन हमलों का मिसाइल से जवाब दे रहा है। और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर गोलाबारी कर रहा है। इसीलिए इजराइल ने लेबनान सीमा के आसपास रह रहे इजरायली नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें अश्कलोन, सेड्रोट शहर भी शामिल है, जहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि इजरायली सेना कभी भी कार्रवाई कर सकती है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई पहले वहां के लोगों को अल्टीमेटम दिया था। इजराइल की चेतावनी के बाद हजारों लोग सुरक्षित जगहों के लिए निकल गए। इजरायली आर्मी चीफ ने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गाजा में घुसे और गाजा में जहां हमास तैयारी कर रहा है, साजिशें रच रहा है, साजिशों को अंजाम दे रहा है। इजराइल के लाखों जवान, उनके साथ 2200 टैंकों ने गाजा पट्टी को पूरी तरीके से घेर लिया है। और ये सिर्फ सैनिक एक ऑर्डर के इंतजार में। जैसे ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ऑर्डर मिलेगा, तो ये जवान बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। और हमास ने भी गाजा पट्टी के लोगों से इजराइल की चेतावनी की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमास ने लोगों से अपील की कि वो गाजा पट्टी में रहे। मैं आपको गाजा पट्टी में कितने फिलिस्तीनी रहते हैं और कितने वहां से पलायन कर चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की 20 लाख आबादी है। इसमें महिलाएं, बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में से एक है। और यही वजह है कि इजराइल ने वहां के नागरिकों को गाजा पट्टी खाली करने की चेतावनी दी। उसकी चेतावनी के बाद से गाजा पट्टी के करीब 4,23,000 लोग पलायन कर चुके हैं। ज्यादातर लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हालात इस इलाके में बद से बदतर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना का जिस तरीके से तैयारी है, जिस तरह से इजरायली सेना गाजा पट्टी को खाली करने को कह रही है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल एक बार फिर गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा? क्या इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से काबू करने की कोशिश करेगा? इस कयास के बाद कल तक जो अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा था, इजराइल के हर कदम की तारीफ कर रहा था, वो अब अमेरिका अचानक इजराइल को चेतावनी दे रहा है। एक तरफ इजराइल की सेना पूरी तैयारी के साथ गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है, उसे इंतजार है तो सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के एक आदेश का। और जैसे ही आदेश आएगा, इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों पर कहर बन के टूटेगी। इजराइल की इस कदम को अब अमेरिका संदेह भरी नजरों से देख रहा है। दोस्ती निभाने वाला वादा अब अमेरिका को इजराइल की चेतावनी देने के बाद उतर आया है। और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है
कि वो गाजा पट्टी में इसराइल के कब्जे का समर्थन नहीं करते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बाइडेन ने क्या कहा था वो समझिए, उसके मायने समझिए। जो बाइडेन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन करेंगे, तो जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती होगी और मेरे विचार से गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, नहीं करता है। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करने गलती होगी और हम अंदर जा रहे हैं। चरमपंथी हमास और हिजबुल्लाह को बाहर निकालने के लिए ये जरूरी कदम है और इजराइल युद्ध के नियमों के मुताबिक काम करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा पानी खाने का इंतजाम करेगा, पहुंचाएगा। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। ये बयान ऐसे वक्त में आया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान मैंने आपको दिखाया है वो ऐसे वक्त में आया जब इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से हमला हो रहा था, जब इजरायली सेना आर पार की लड़ाई के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी थी। इजरायली सेना जमीन, पानी, आसमान से गाजा पर तबाही बचाने की तैयारी कर रही है और बस इंतजार सिर्फ नेतन्याहू के ऑर्डर का। वैसे अभी इजरायली सेना गाजा में घुसने की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। फिलिस्तीनियों के गाजा खाली करने का इंतजार कर रहा है। जहां अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए फिक्रमंद है, तो वही हमास को लेकर उसके कड़े रुख में कोई बदलाव नहीं आया। हमास को जड़ से मिटाने के लिए वो इजराइल के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है और जो बाइडेन ने कहा कि अब हमास को जड़ से मिटाने का वक्त आ गया है। इजराइल भी अब हमास पर आखिरी वार करने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री ने फाइनल एक्शन के लिए यूनिट गवर्नमेंट्स की कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें हमास के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला लिया गया है। सोचिए आप क्या हालत होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध दिन पर दिन खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हर दिन इजराइल अपने हमले में इजाफा करता जा रहा है, जिससे युद्ध रुकने के संकेत दूर दूर तक नहीं मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की कसम खाई है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन खल्लास अभियान तेज कर दिया है और इजरायली सेना किसी भी वक्त गाजा में घुसकर हमास को नस्तो नाबूद करने को तैयार है। इस बीच इजराइल ईरान में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान ने इजराइल को गाजा पर हमला बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को गाजा में दाखिल होने के लिए चेतावनी भी दाखिल की है और इजराइल भी लगातार ये कह रहा है कि हमास के किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को लगातार धमका रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान ने इजराइल को क्या धमकी दी है। इजराइल ने कहा है, जो जवाब दिया है वो आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने धमकी दी है कि उत्तरी गाजा खाली करें फिलिस्तीनियों, तो इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी है दूसरे गुट भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, यानी कई वॉर फ्रंट खुल जाएंगे। इजराइल ने कहा कि आदेश नहीं मानना तो तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का दायरा कभी भी बढ़ सकता है। इजराइल ने कहा कि हमास के किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में ईरान ने ये कहा है कि गाजा पर तुरंत हमले बंद करे, इजराइल नहीं तो सब कुछ तबाह कर देंगे। ये जो जवाब और सवाल का काम चल रहा था, यही बड़ी वजह है कि इस जंग में कोई कभी भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता। लगातार ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते इस टेंशन के बीच अब सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में कई बार फ्रंट खुल जाएंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या ईरान इस पर युद्ध में खुले तौर पर आया? तो इसे समझने के लिए आपको ईरान इजराइल की सैन्य ताकत को समझना होगा। मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। आखिर किसमें कितना दम है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर ये देखिए, दोनों देशों के बीच ईरान की आबादी 8.67 करोड़, जबकि इजराइल की आबादी
89.14 लाख। अगर मौजूदा मेन पावर की बात करूं तो ईरान इजराइल में बहुत आगे है। ईरान के पास 4.85 करोड़ मेन पावर है, 4.85, जबकि इजराइल के पास 37.44 लाख मेन पावर है। इनमें से ईरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को तुरंत सेना में भर्ती कर सकता है, जबकि इजराइल के पास 31.11 लाख लोग हैं। और इसी लायक ईरान की सेनाओं में 5.75 लाख लोग एक्टिव सदस्य हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख लोग हैं। सोचिए, 4 लाख से ज्यादा का फर्क है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान है, इजराइल के पास सिर्फ 8,000 पैरामिलिट्री जवान मौजूद है। हवाई ताकत की अगर मैं बात करूं तो इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है, जबकि ईरान के पास 554 ही है। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 196 फाइटर जेट्स हैं। इजराइल के पास 32 डेडिकेटेड ऑफ एयरक्राफ्ट हैं। अगर ईरान की बात करूं तो सिर्फ 22 के पास। ईरान के पास ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि इजराइल के पास 15 है। ये आप सोचिए दोनों देशों के बीच कितना ज्यादा फर्क है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में ईरान उतरता है तो काफी कुछ बदल जाएगा। ईरान के साथ कई मुस्लिम देश भी साथ आएंगे, तो फिर इजराइल के साथ कई देश युद्ध में उतर सकते हैं। फिर इस इलाके की पूरी मिलिट्री डायनेमिक्स पर मामला आ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के मिलिट्री डायनेमिक्स के तगड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जो 2 फ्रंट में दुनिया दिख रही है वो खुलकर सामने आएगी, और फिर अगले विश्व युद्ध की संभावना बहुत तेजी से हो सकती है, जिसका जिक्र मैं बार बार राष्ट्र की आवाज में करता रहा हूं कि आने वाले वक्त में ये जो धमाके, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप